बिल्कुल सेफ डिस्टेंस पर हूँ और आप देखिए ये शेड धीरे धीरे टूट कर उखड़ता हुआ, जैसे जैसे तूफान अपने पीक पर जा रहा है, जैसे जैसे लैंडफॉल की प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये विनाश अपने पीछे छोड़कर जाएगा। और निश्चित तौर पर जब ये लैंडफॉल खत्म हो चुका रहेगा, आसपास के इलाकों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बार बार, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं साइक्लोन, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दम पर हम लोगों को इवैक्यूएट कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी के दम पर हम जनहानि को बचा लेते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है, पीछे के दो तूफान 9,000 करोड़ और करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान करके गए थे। अब इस बात पर नजर है कि ये तूफान ताउते भी इसी तरीके के नुकसान पीछे छोड़ कर गया। अब नजर इस बात पर है कि गुजरात में ये बिपरजॉय अपने पीछे कितना बड़ा इकोनॉमिकल नुकसान गुजरात को पहुंचा कर जाता है। अब ये देखिए शेड लगातार उखड़ता हुआ, जैसे हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त यहाँ पर हवाओं की रफ्तार है 110 किलोमीटर प्रति घंटे, 110 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास ये हवाओं की रफ्तार, और यही वजह है। और देखिए मैं कहता हूं कि जो साइक्लोन जिसका जिक्र कर रहे थे, चक्रवात जो गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो हवाओं की एक रफ्तार नहीं, वरना सोचिए ये शेड नीचे से उखड़ रहा है, कितनी मजबूती से इसकी वेल्डिंग की गई होती है। जो डिस्पेंसर है उनको नुकसान, अब मुझे लगता है कि शायद ये शेड जब गिरेगा तो जो डिस्पेंसर है उन्हें नुकसान पहुंचेगा, बगल में जो टैंकर रखे हुए हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये तूफान कितने अपने भीषण दौर में अब प्रवेश कर रहा है। हम जगहों से दूर नलिया के आसपास है, नलिया के आउटर पर, और वहाँ के पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें, इसका जो पूरा शेड है देखिए वो धीरे धीरे टूटकर नीचे गिर रहा है। और यकीन मानिए जिस तरीके का मेरा जो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज को कवर करने का जो एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा बहुत, उसमें ये शेड बिल्कुल नहीं बचेगा। जिस तरीके का ये तूफान है, आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरीके से तबाही अपने साथ लेकर आ रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हवाओं की रफ्तार हमें रोक रही है, हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन हवाओं की रफ्तार और पानी की जो रफ्तार जो बारिश की है वो हमें रोक रही है। आंखें बंद करके हम तस्वीरें दिखाने के लिए मजबूर हैं, इसलिए कि आंख हम खोल नहीं सकते या फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। अगर मैं हवा की डायरेक्शन में होकर बोलने की कोशिश करूं, मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन ये तस्वीर, तूफान जब आता है तो किस तरीके से अपने साथ तबाही लेकर आता है, समंदर अपने साथ कैसे विनाश लेकर आता है, किस तरीके से तबाही के निशान छोड़कर जाता है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, पेट्रोल पंप को किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, और ये शेड की आवाज बार बार आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे हवा के थपेड़े इसे कमजोर कर रहे हैं, जो वेल्डिंग है उसे तोड़ रहे हैं। और उन वेल्डिंग को तोड़ने के बाद ये शेड, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये बचेगा जब तूफान यहाँ से होकर गुजर चुका रहेगा।